मारिया की जिंदगी ही नहीं बल्कि आफिया और अहमद का रिश्ता भी एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगा। नाजरीन, मुसलसल मारिया को घर से निकलवाने और उसे जहनी तौर पर गैर मुतवाजिन ताबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार हालात शायद उसके काबू से बाहर होने वाले हैं। बिलाल का मारिया को पागल साबित करने के मंसूबे में शहर का साथ देने से इनकार करना इस बात की अलामत है कि घर में हर शख्स नाजनीन की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करने के लिए तैयार नहीं। बिलाल साफ कह देता है कि मारिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बुनियाद पर उसे पागल कहा जा सके, और यही बात नाजनीन के मंसूबे के लिए सबसे बड़ा धचका बन जाती है। लेकिन नाजनीन भी हार मानने वाली नहीं। वो शारक से वादा करती है कि वो ऐसा खेल खेलेगी कि एक दिन मारिया कि अपने बहन भाई भी उस पर शक करने लगेंगे। दूसरी तरफ मारिया पहले ही अली की मौत का सदमा बर्दाश्त कर रही है। जिस घर में कभी उसकी हंसी गौंजा करती थी, आज वही घर उसे अजनबी हर तरफ से इल्जाम ताने और बेआतनाई ने उसके दिल को तोड़ दिया है। ऐसे में सादिया और हमजा का उसे अपने घर आने की दावत देना उसके लिए उम्मीद की एक करण बन जाता है। लेकिन मारिया के लिए अपना आबाई घर छोड़ना आसान नहीं। वो जानती है कि इस घर की हर दीवार के साथ उसके बचपन की यादें जड़ी हुई हैं, इसीलिए वो चाहकर भी यहां से जाने का फैसला नहीं कर पा। उमर जब अपनी बहन की हालत देखता है तो उसका दिल भर आता है। वो मारिया से कहता है कि बाज औकात अपनी हफाजत के लिए इंसान को वो जगह भी छोड़नी पड़ती है जहां उसने पूरी जिंदगी गुजारी हो। मारिया आंसुओं के साथ अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है कि अगर यही उसकी भलाई है तो वो उस फैसले को कबूल करेगी। मगर असल मसला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आफिया और अहमद के दरमियान गलत फहमियां मुसलसल बढ़ रही हैं। आफिया को लगता है कि अहमद हर मामले में सादिया बाजी की बात को तरजीह देता है, कि अहमद समझता है कि आफिया जानबूझकर हालात को गलत समझ रही है। दोनों एक दूसरे को समझाने के बजाय एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और यही वो खुला है जिसका फायदा फहद उठाना चाहता है। फहद आफिया के करीब आकर खुद को उसका सबसे बड़ा खैरख्वाह जाहिर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी साजिश छुपी हुई है जिसका मकसद आफिया और अहमद के रिश्ते को कमजोर करना है। ताइमा बर्मे के दिल में यह ख्याल आ चुका है कि आफिया को मजीद अंधेरे में रखना दरस्त नहीं। फैसला करती है कि आफिया को शहीद की हकीकत बतानी होगी। जब आफिया को मालूम होगा कि उसके वालिद न तो वैसे भी मार थे जैसे उसे बताया गया, और न ही वो वहां थे जहां वो समझती रही, तो उसके लिए यह हकीकत किसी सदमे से कम नहीं होगी। उसे एक एक करके वो तमाम बातें याद आने लगेंगी जिन्हें वो अब तक मामूली समझकर नजरअंदाज करती रही थी। फिर उसे सवाल होगा कि अगर शहीर ने उससे झूठ बोला तो फहद उसके इतने करीब क्यों रखा गया? कारोबार उसके हवाले करने के पीछे असल मकसद क्या था? और अहमद आखिर क्यों बार बार उसे खबरदार करता रहा? शायद उसी लम्हे आफिया को एहसास हो कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी वही उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी नाजरीन और फहद के दरमियान छिपा हुआ राबता है। अगर शहरक को मालूम हो गया कि नाजरीन उससे छिपकर फहद के साथ मिलकर साजिशें करती रही है, तो फिर नाजरीन के लिए अपने ही घर में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यूं एक तरफ मारिया अपने घर अपनी इज्जत और सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।